जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रयासरत होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये वन लाइनर शॉर्ट नोट्स है अमेरिका की क्रांति से। जो अमेरिका की क्रांति है उस पर डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ मेरे द्वारा एक कोशिश की गई है छोटी सी ताकि आपको रिवीजन करने में थोड़ा ईजी रहे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लाइन जो हम इसकी रीड करते हैं, फटाफट से इसको रीड कर लेते हैं ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। संसार का प्रथम जो लिखित संविधान कब और कहां पर लागू हुआ? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर 1789 में लागू हुआ था। विश्व का पहला देश कौन सा था जिसने मनुष्य की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी? तो वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका था। दक्षिण कैरोलिना राज्य के गृह युद्ध का क्या परिणाम रहा था? तो इसमें दास प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, जो अमेरिका में प्रथम जो यूरोपियन बस्ती बसाई गई थी वो सेंट ऑगस्टिन स्पेन के द्वारा बसाई गई थी 1565 में। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि अमेरिका के अंदर इंग्लैंड के द्वारा जो नेविगेशन कानून लगाए गए थे, ठीक है, वो पहला जो लगाया था उन्होंने 1624 में लगाया था। इसके बाद 1651 में, 1663 में और 1691 में भी लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद है बाल्टीमोर के द्वारा मैरीलैंड बसाया था 1632 में। ठीक है, ये अमेरिका में बसाई गई बस्तियां हैं। ठीक है, उपनिवेश जो यूरोपियंस के द्वारा स्थापित किए गए थे अमेरिका में। उसके बाद बुलन एक्ट, ठीक है, ऊन निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था इंग्लैंड ने 1689 के अंदर, 1689 में अमेरिका पे। ठीक है, उसके बाद है बोस्टन न्यूज लेटर। ठीक है, बोस्टन न्यूज लेटर जो था वो कैम्ब्रेल का था जो 1704 में उन्होंने निकाला था। उसके बाद न्यूयॉर्क गजट, ये ब्रेडफर्ड ने निकाला था 1725 में। उसके बाद ताम्र प्रागलन यानी कि तांबे को गलाने पर नियंत्रण स्थापित कर दिया था 1732 में। ठीक है, यानी कि अमेरिका अब तांबे को गला नहीं सकेगा। ठीक है, ये नियम बना दिया था इंग्लैंड के द्वारा, अमेरिका पे मतलब थोप दिया गया था। ओग्लीथोर्प द्वारा जॉर्जिया बसाया गया था 1732 में। ओग्लीथोर्प ने बसाया था जॉर्जिया 1732 में। आयरन एक्ट ये 1750 में लगाया। शुगर एक्ट 1764 में। करेंसी एक्ट 1764 में। क्वार्टन अधिनियम ये 1765 में। ठीक है, उसके बाद स्टाम्प एक्ट भी सबसे पहले लगाया गया था 1765 में। ये पहला प्रत्यक्ष कर लगाया गया था जिसका कि अमेरिका में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था। ठीक है, ये आपको मैंने जैसे डिटेल वीडियो में आप जाके पढ़ोगे उसमें देखोगे शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टन एक्ट, ये स्टाम्प एक्ट, ये ग्रीन विले जो पीएम थे उस टाइम के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे ग्रीन विले, उनके द्वारा ये लगाए गए थे। अब शुगर एक्ट, करेंसी एक्ट, क्वार्टन एक्ट का तो वहां पर कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा अमेरिका में विरोध हुआ वो हुआ स्टाम्प एक्ट का 1765 में। उसके बाद रोकिंगम नए प्रधानमंत्री बने क्योंकि जब इनका स्टाम्प एक्ट का विरोध हुआ तो फिर उनको त्याग पत्र देना पड़ा ग्रीन विले को। ठीक है, उसके बाद रोकिंगम ने घोषणा निकाली, रोकिंगम की घोषणा कहा जाता है इसको। इन्होंने स्टाम्प एक्ट को रद्द कर दिया 1766 में 1766 में। उसके बाद टाउनशेड आए थे, प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके वित्त मंत्री थे टाउनशेड, उन्होंने टाउनशेड की घोषणा निकाली थी 1767 में। ठीक है, इन्होंने 5 चीजों पर कर लगाया था 1767 में। उसके बाद बोस्टन हत्याकांड हुआ 5 मार्च 1770 को। ठीक है, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन हुआ था 5 सितंबर से 22 अक्टूबर 1774 में। कहा हुआ था? ये फिलाडेल्फिया में हुआ था। उसके बाद लैंगस्टन व कॉनकॉर्ड युद्ध, ठीक है, ये इसको लैंगस्टन हत्याकांड भी बोलते हैं, कॉनकॉर्ड युद्ध भी बोलते हैं, जो 19 अप्रैल 1775 का हुआ था। ये डेट मानी जाती है अमेरिका में क्रांति की शुरुआत की, 19 अप्रैल 1775। ठीक है, नेक्स्ट है द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस, जिसका आयोजन हुआ 10 मई 1775 से मार्च 1781 तक हुआ और ये भी फिलाडेल्फिया में हुई थी। ठीक है, अब इसमें बंकर हिल का युद्ध हुआ 17 जून 1775 में हुआ। ठीक है, अब ये युद्ध हुआ अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव रखा था, ठीक है, 2 जुलाई 1776 को, और अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र प्रस्तुत हुआ, ठीक है, 4 जुलाई 1776 को। ठीक है, अब इसके बाद ट्रेंटन न्यू जर्सी का युद्ध हुआ 26 दिसंबर 1776 में। उसके बाद हुआ ब्रांडीवाइन का युद्ध जो कि 11 सितंबर 1777 में हुआ। उसके बाद सारागोटा का युद्ध हुआ 19 सितंबर से 7 अक्टूबर 1777 में। मेमेथ का युद्ध हुआ 28 जून 1778 को। उसके बाद चार्ल्सटन का युद्ध हुआ 29 मार्च
12 मई 1780 को, 29 मार्च से 12 मई तक 1780 में हुए। अब ये युद्ध जो है, आपको इनकी डेट याद नहीं रहे ये कोई बात नहीं है, लेकिन आप इनका जो सन है वो याद कर लीजिए, ताकि अगर एग्जाम में मोस्टली इनका क्रम पूछा जाता है, इनकी क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, यानी कि इनका कौन सा पहले हुआ उसके बाद कौन सा युद्ध हुआ। ठीक है, तो आप इनके जैसे सन है 1776 में ट्रेंटन का युद्ध हुआ, ब्रांडीमाइन 70 में हुआ, सारागोटा 70 में हुआ, ठीक है, और मेहमद का 78 में हुआ, चार्ल्सटन का 80 में हुआ। ठीक है, इस तरह से याद कर लेना इनको। उसके बाद है याकटाउन का युद्ध, जो कि 28 सितंबर से 19 अक्टूबर 1781 को हुआ, जो कि एक निर्णायक युद्ध था। इसमें कॉर्नवालिस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद हुई पेरिस की संधि अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में 3 सितंबर 1783 को। उसके बाद है अल्बानी जो सम्मेलन हुआ था वो 1754 में हुआ था। उसके बाद यूएसए संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया था 17 सितंबर 1787 में। बोस्टन टी पार्टी की घटना, जो कि एक तत्कालिक कारण माना जाता है अमेरिका की क्रांति का, ठीक है, 16 दिसंबर 1773 को हुई थी। उसके बाद इस यूएसए का संविधान कब प्रस्तुत किया गया था? 28 सितंबर 1787 में, और यूएसए संविधान हस्ताक्षरित हुआ 21 जून 1788 में। इसके बाद है 16 दिसंबर 1773 को जो घटना हुई थी, कौन सी घटना हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई थी, जिसका नेतृत्व सैमुअल एडम्स ने किया था। इसके बाद है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है यहाँ पर, ये लाइन, ये 5 सितंबर 1774 को हुई, ठीक है, फिलाडेल्फिया में आयोजित हुआ था। अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ कब से माना जाता है? ठीक है, तो 19 अप्रैल 1775। ये मैंने आपको इस लाइन में ये यहाँ पहले भी बताया था कि जो लैंगस्टन हत्याकांड या कॉनकॉर्ड जो युद्ध हुआ था 19 अप्रैल 1775 को, ठीक है, उसी से ये अमेरिका की क्रांति इस डेट से शुरू हुई मानी जाती है। अब या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो, ये पैट्रिक हेनरी ने कहा था। ठीक है, अमेरिका को स्वतंत्र करने की घोषणा कब की गई थी? 4 जुलाई 1776 को। राष्ट्रीयता की शताब्दी कौन सी सदी कहलाती है? तो वो है 19वीं शताब्दी कहलाती है। तीसरा महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन बाल्टीमोर में होना था, प्रस्तावित था, लेकिन ये हुआ नहीं था। ठीक है, तो तृतीय जो महाद्वीपीय कांग्रेस का अधिवेशन होना था लेकिन नहीं हुआ। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम क्या निकला? अमेरिका का संविधान आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान बना, और विश्व में प्रथम बार आधुनिक शैली का प्रजातंत्र स्थापित हुआ। अमेरिका के विश्व का प्रथम राष्ट्र बना जिसने धर्म चर्च को राजनीतिक मसलों से पृथक कर उसे व्यक्तिगत विषय बना दिया था। उसके बाद है पेरिस की संधि, ये हुई थी 3 सितंबर 1783 में। अमेरिका में दासों के आयात पर कब अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित कर दिया गया था? तो 1808 में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? 1860 में। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी? जॉन विल्किस बूथ ने की थी। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? 26 मई 1865 को। प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की ये परिभाषा किसने दी थी? अब्राहम लिंकन ने दी थी। किसने लिखा है कि अमेरिकी क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव डाली थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। अमेरिका की स्वतंत्रता क्रांति के समय इंग्लैंड का सम्राट कौन था? जॉर्ज III था। किस अंग्रेज वैज्ञानिक ने कहा था कि अमेरिकी क्रांति ने इंग्लैंड की महान क्रांति को धूमिल कर दिया है? तो जोसेफ प्रिंसले ने कहा था। सप्तवर्षीय युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटेन की जीत हुई थी। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो जॉर्ज वॉशिंगटन बने थे। विश्व का प्रथम गणतंत्र बना अमेरिका बना। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति हुई थी पेरिस की संधि से, जो 3 सितंबर 1783 में हुई थी। कानून केवल बंदूक की नली के द्वारा ही लागू किया जा सकता है, ये कथन है H.W. एल्सन का। गुलामी प्रथा का विरोध करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ये अब्राहम लिंकन थे। सप्तवर्षीय युद्ध के विजेता, जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ, जिसमें ब्रिटेन विजयी रहा था। अमेरिकी क्रांति का कारण क्या था? ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे कारण थे, क्योंकि ये इंग्लैंड का उपनिवेश बन गया था और इंग्लैंड के द्वारा यहाँ बहुत तरह के कर वगैरह लिए जा रहे थे।
लेकिन इसमें बताया जैसे कि इंग्लैंड सरकार का उपनिवेशों में बढ़ता हुआ हस्तक्षेप, अमेरिकी उपनिवेशों में इंग्लैंड के प्रति प्रेम का अभाव और बौद्धिक चेतना का विकास, नौ परिवहन कानूनों का सख्ती से लागू होना। अमेरिका में कुल कितने उपनिवेश 1775 ईस्वी तक अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए थे? तो 13 उपनिवेश बसाए गए थे। कॉमन सेंस, ये थॉमस पेन की रचना है। किस घटना को अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारणों में गिना जाता है? तो बोस्टन की चाय पार्टी को गिना जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम प्रजातंत्र की नींव कहाँ रखी गई थी? अमेरिका में रखी गई थी। किस देश को आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है? अमेरिका को कहा जाता है। सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो अमेरिका में हुई थी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी ये क्लास एंड होती है। तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जय हिंद दोस्तों।